पाकिस्तान की बहरहाल एक बड़ी सियासी पार्टी है मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहबा जो हैं वो बहरहाल उन्होंने अपने तय जो वो कर सकती हैं करने की कोशिश कर रही हैं। उनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी स्टेटमेंट्स और वो जो जिस किस्म की समटाइम ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं उस पर भी शायद बात की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज़ जो है आइंदा उनका कोई किरदार नज़र आ रहा है आपको? उनका किरदार अब भी है, उनका किरदार होगा, उन्हीं का ही मेन किरदार होगा नून लीग की तरफ से। और नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं उनकी सियासी जानशीन हुए हैं, और हमज़ा कहीं नहीं है, शहबाज शरीफ कहीं नहीं है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा का जो मिजाज है, मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ की तो फिर भी जाके और कुछ अर्से बाद लड़ाई होती थी इस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से। गो कि अभी इस वक्त की जो मरीम नवाज़ हैं वो तो जितनी ताबेदार हुई नहीं अंकल्स की, जितनी वो ताबेदार, इससे ताबेदार भतीजी इस्टेब्लिशमेंट को 74 साल दौर में नहीं मिली होगी। बड़ी ताबेदार है, बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, और चचा को मात दे दी उसने बूट पॉलिश करने में और खुशामद में और ग़ुलामी और जो वो सारे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब इनके पास इख्तियार आएगा तो इनकी जो शख्सियत है वो बैलेंस नहीं है, ये ऐसे काम करेंगी कि वो मुल्क के लिए डिज़ास्टर होगा, और बड़ी जल्दी जो है वो, तो जैसे बात की जाती है कि जब ये इक़्तिदार में हो तो गर्दन पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार में ना हो तो पाँव पकड़ते हैं, वही बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें ना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, आप सिलेक्शन का अंदाज़ा लगा लें कि उनकी सिलेक्शन ये है कि अगली टर्म दोबारा इंसानों को मिला के देनी है, यानी ये जो अब टर्म है 23 वाली, और इससे अगली टर्म के लिए हम बिलावल को तैयार कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें अच्छा, ये कि तो कितना वियन है माशाल्लाह। वो मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे अपने प्रोग्राम में, कहते हैं अब तो जो हालात हो गए हैं, लोग हमें रोक के सड़क के ऊपर कहते हैं कि जो इस हुकूमत ने हमारे साथ कर छोड़ा है, आप हुकूमत को गालियाँ क्यों नहीं देते टीवी पे बैठ के। तो कहते हैं मैंने कहा कि यार टीवी पे गालियाँ नहीं दी जा सकती, बात आपकी ठीक है कि जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, और बाकी जो जुल्म जबर तशद्दुद जो है उसमें ज़ाहिर है हम पहले तो ये बातें भी होती थी कि गिरबान पकड़ा जाए वज़ीर आज़म का, वो तो नहीं हो रही ना। अच्छा देखिए, मैं आपको आप करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मोहम्मद मालिक साहब पे जो है वो करते हैं तनकीद, लेकिन मैं उनका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। वो हुकूमत के हवाले से बड़े सख्त उनके प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो चीज़ शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब हम किसी का गिरबान पकड़ लें, लेकिन अभी भी उनके प्रोग्राम जो है हुकूमत के हवाले से कोई प्रो PMLN नहीं होते। अच्छा चलिए एक और सवाल भी करते हैं आपसे। आप यंग हैं, हिस्से जमालियात बहरहाल हर आदमी में होती है, कितने हुस्न परस्त हैं आप? ये आपने नहीं, क्या, हुस्न परस्ती मतलब है वो ज़ाहिर है हर आदमी होता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात हुस्न देखे वादियों का भी होता है। अभी मैं KP के गया था, जो वादियाँ देखी खूबसूरत, बिल्कुल तो मैं इसी बात उनके साथ बड़ी वाबस्तगी हो गई है। आपको शायरी पसंद होती है, आपको मुसव्वरी पसंद होती है, आपको मूवीज़ देखना अच्छा, ये बुनियादी तौर पे एस्थेटिक सेंस ही है ना। तो कितने के हैं? ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा। शायरी पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। किसको पढ़ते हैं? मैं, ये कोई नहीं है कि कोई स्पेसिफिक, तो नहीं, एक ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जो ये भी है ना, होता है। नहीं कोई उस तरह नहीं है, बस जो चीज़ सामने, क्योंकि इतना वो नहीं होता कि आप जाके स्पेशल किसी को जाके पढ़ें या ये वो तो नहीं होता, लेकिन पसंद है। आजकल बड़े मसाइल हो जाते हैं, जब कोई शेयर ट्वीट करते हैं तो उसके बाद फिर बेगम को 2 दिन तक वजाहतें देनी पड़ती हैं कि ये कस्में खानी पड़ती हैं कि वैसे ही अच्छा लगा तो इसलिए कर दिया, कोई वजह नहीं थी इसके पीछे। ये तो खैर हर घर की कहानी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सियासी हालात हैं, आपके नज़दीक सबसे बेहतर कौन है और क्यों है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये बात तो ओपन है, यानी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हम समझते हैं कि इमरान खान इनमें सबसे बेहतर हैं। अब आप देखें ना, 4-5 चीज़ें ही आप ले लें। क्लाइमेट चेंज के ऊपर इमरान खान के अलावा किसी का भी ये नहीं है। जिस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज है, किसी का भी ये नहीं है। दरख्त लगाने जब इमरान खान ने शुरू किया किसी को समझ ही नहीं थी। मियाँ साहब तो कभी भी ये दरख्त उन्होंने तो 12-13 साल पहले भी ये बात की थी खान साहब बिल्कुल। डैम्स के हवाले से देख लें, कोई किसी को वो नहीं है, ठीक है ना। हेल्थ कार्ड देख लें, इस तरह के बहुत से इमरान खान साहब के ऐसे इकदाम हैं। उनका एक विजन है, ज़ाहिर है उनका एक एक्सपोजर है, और बाकी जो है वो मियाँ साहब कहते हैं कि जो है ना वो हर शहर के सीने में सरिया ठोक दो और जंगले लगा दो ताकि लोगों को 24 घंटे चीज़ें नज़र आएँ। तो खान साहब का विजन ज़रा मुख्तलिफ है, और मुश्किल वो चीज़ें इसलिए कि अब डैम जो बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है, उसको भी 10 साल लगेंगे, तो 10 साल बाद पता चलेगा कि यार कितना बड़ा काम है। अभी किसी को नहीं पता। दरख्त जो लगा रहे हैं वो अंदाज़े ही नहीं है लोगों को। देखें, आज तक हमने 20 साल में दहशतगर्दी से जितने लोगों की जानें गई, उससे ज़्यादा हर साल माहौलियाती दहशतगर्दी से लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन नहीं है किसी को एहसास और इदराक। इमरान खान की हेल्थ कार्ड आप देख लें, वो इनकलाब था, जो अभी अब मरीम साहबा ने बंद करवा दिया।
तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनकी थी और हैं, और बिल्कुल उनका विजन है और वो इनसे बहुत बेहतर है। अच्छा, आखिर में आपसे एक और सवाल करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। वो ये, आपको क्या लगता है कि एक सिविलियन बालादस्ती जिसकी बात होती है पाकिस्तान में, वो आपको नज़र आ रही है आइंदा कुछ अरसे में? देखिए, हसन अस्करी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा मसला ये है कि हमारी तमाम पार्टीज़ जो हैं वो जब अपोजिशन में आती हैं तो उनको सिविल सुप्रीमेसी याद आ जाती है। सिविल सुप्रीमेसी अपोजिशन में आके नहीं कायम की जाती, वो हुकूमत में होते हुए कायम की जाती है। देखें, खान साहब आज अगर ये बात बताते हैं कि ये चीज़ में बेबस था, ये भी मैं बेबस था, मैं भी ये उस मौके पे भी बेबस था, तो उस वक्त टाइम था खान साहब के पास, इक़्तिदार था उनके पास। लेकिन ये भी एक बात दुरुस्त है कि उनका इक़्तिदार जिस तरह से था 5-6 पार्टियों की वजह से, तो वो कुछ नहीं कर पाते थे। मेरा ख़्याल है कि अब इस वक्त का जो इमरान खान है और इस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी है, अब अगर इलेक्शन होते हैं और इमरान खान आते हैं तो असल इम्तिहान खान साहब का अब होगा। और यही वजह है कि नज़र आ रहा है कि एक पॉपुलर इस वक्त हैं वो सबसे ज़्यादा, इलेक्शन होंगे तो वो बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जीतेंगे। मेरे एक रिलेटिव हैं खुशाब से, वो आए हुए थे 2-3 दिन पहले, हालांकि वहाँ उनका मकामी तौर पे नून लीग के बहुत करीब हैं, तो बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो वो आए हुए थे तो कहते हैं कि इस वक्त खुशाब में सूरत हाल यह है कि खान साहब जिसको भी टिकट दे दें वो घर बैठ जाए, वो जीत जाएगा। मतलब इस तरह की सूरत हाल और हालात हैं। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि अब अगर इमरान खान साहब आते हैं और वाज़ेह अक्सरियत के साथ आते हैं तो असल इम्तिहान उनका अब होगा। लेकिन खान साहब इस हवाले से ये कहते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है सिविल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और जहाँ पे उनको ऑन बोर्ड रखना ज़रूरी है वहाँ उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए, जहाँ उनकी राय ज़रूरी है वहाँ उनकी राय लेनी चाहिए। तो ये भी नहीं होता कि बिल्कुल आप उनके नीचे लग जाएँ, और ये भी नहीं होता कि बिल्कुल आप उनको दबा के उस साइड पर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की हकीकत है। अभी आवाम सारी इमरान खान के साथ है, सारी से मुराद ये कि अक्सरियत जो चाहिए उसको वोट, लेकिन वो मैटर नहीं कर रही है अवाम, मैटर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो फ़ैसला साज इदारे हैं उनमें इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए। ये बड़ा फ़ैसला दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब ने। मैं समझता हूँ कि तारीख़ में उन्होंने अपने आप को सुरखरू किया है, वरना इस्टेब्लिशमेंट जिस खौफनाक हद तक हमलावर है, नामुमकिन था ये फ़ैसला देना। इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, एक है, पहले मैं कहता था कि इलेक्शन, मैं इस बात को मानता था कि नहीं होगा, लेकिन अब जो मैं सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आखिरी हद तक जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट आखिरी हद तक जाएगी इलेक्शन को रुकवाने के लिए। जीतेगा कौन, ये अभी कुछ फैसला तो बहरहाल अवाम ने करना है। अवाम मैटर नहीं करती इस सारे में। अवाम हमारी जो है ना, वो सोशल मीडिया पे बात कर सकती है, ट्वीट्स कर सकती है, फेसबुक पे लिख सकती है, लेकिन हमारी वोट तो बहरहाल अवाम ने करना होता है। देखें, वोट का मौका तो आए ना, पोलिंग डे तो आए। मैं तो पोलिंग डे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, असदुल्ला खान साहब ने उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट समझती है ना कि लोग बाहर ही नहीं निकलते, जो कि नहीं निकलते प्रोटेस्ट करने के लिए या अपना जो एक हक है उसके लिए, लेकिन ये सारा जो गुस्सा है, नफ़रत है पिछले 1 साल से जो हो रहा है, ये जमा हो रहा है पोलिंग डे के लिए। पोलिंग डे पे आपको नज़र आएगा कि लोग करते क्या हैं पोलिंग। गुस्सा वहाँ निकलेगा। ओहो, बहुत खौफनाक हद तक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमें इस वीडियो पर अपना फ़ीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक की रोशनी में फिर ये भी होगा कि इनसे अगली वीडियो भी की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।